हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और सारे इस वीडियो में सारे वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। और एक बात मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए स्टेट देना कंपलसरी है या ये बिल्कुल अफवाह है? तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आएगी तो इसका मैं एक्सेप्टेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ताकि किसी तरह की कोई गलतफहमी ना रहे। तो शुरुआत करते बिना डिले के, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय पुस्तकालय संघ, और भारतीय पुस्तकालय संघ को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन है 1933 ईस्वी में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुस्तकाल विज्ञान सार यानी इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट कौन सा प्रकाशित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन सी है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IATLIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आप लोग इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये राजस्थान एग्जाम में लगता है पूछे गए भी गए हैं आपका लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में। IATLIS का पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने भारतीय पुस्तकालय संघ स्थापित करने के लिए प्रयास किए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका C. वुलनर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने भारतीय पुस्तकालय संघ स्थापित करने के लिए प्रयास किए? तो नाम था C. वुलनर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ILA के त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है आपका ILA बुलेटिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? ILA बुलेटिन। क्वेश्चन नंबर 7, IATLIS यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसका संघ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रारंभ किस संस्था द्वारा किया गया है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है IASLIC यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। अगर बात करें अगर ILA का, तो ILA का फुल फॉर्म होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और IATLIS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IASLIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1955 में। IASLIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1955 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी किसने तैयार किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, IASLIC का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन बी है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 12, भावी पीढ़ियों को लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रहण और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है? तो ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पुस्तकालय का। भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रहण और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय के पास है? तो इसका ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ILA किसका सदस्य है? तो
इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन डी है IFLA एंड राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन, ऑप्शन डी है। यानी ILA किसका सदस्य है? IFLA और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है LIS गेटवे का कौन रख रखाव करता है? तो ऑप्शन ए है ILA। क्वेश्चन नंबर 15 अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसके जो ऑप्शन ए है शिकागो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुस्तकालय संघों और उसके स्थापना वर्ष के हिसाब से आरोही क्रम में लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले 4 होगा। 4 यानी आपका सबसे पहले स्थापना हुआ था अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। उसके बाद सेकंड नंबर है SLA का मतलब होता है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। उसके बाद फर्स्ट नंबर IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। और फिर इसके बाद थर्ड नंबर है आपका CLIP यानी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। तो ये आपका इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर बात करें अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1876 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1876 को। SLA यानी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1909 को। IFLA का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1927 को। और CLIP यानी चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल हुआ था अप्रैल 2002 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण यानी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कंसेप्ट की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका ऑप्शन सी है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 18 अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो ऑप्शन सी है शिकागो। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। एसोसिएशन और आप लोग किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं ACRL यानी एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च USA का क्या है? तो इसके जो ऑप्शन है अमेरिकन पुस्तकालय संघ का प्रभाग। क्वेश्चन नंबर 20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? इसको बोलते हैं IFLA यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। समझे बात को? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कौन सा है? तो है आपका IFLA। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है? तो इसको बोलते हैं अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी आपका ALA। समझे बात को? यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन बी लाइब्रेरी एसोसिएशन UK। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स एक प्रकाशन है ALA का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 26 IFLA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसके जो ऑप्शन है द हेग में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर है? द हॉग में। क्वेश्चन नंबर 27 द लाइब्रेरी एसोसिएशन किस देश के ग्रंथालय के विकास से जुड़ा हुआ है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ग्रेट ब्रिटेन से। क्वेश्चन फिर है द लाइब्रेरी एसोसिएशन किस देश के ग्रंथालय के विकास से जुड़ा हुआ है? तो ग्रेट ब्रिटेन से। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 28 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की प्राचीनतम पुस्तकालय संघ कौन सा है? इसके जो ऑप्शन है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 लाइब्रेरी एसोसिएशन UK किसका अंग है?
तो ऑप्शन बी है क्लिप का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग परिकल्पना मूल रूप से किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो इसकी ऑप्शन बी है अमेरिकन पुस्तकालय संघ। क्वेश्चन नंबर 33, पुस्तकालय संघों के क्षमता के लिए इफ्ला का कार्यक्रम क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं BSLA, जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका अनुभाग है? तो ये आपका है ALA का। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक 3000 व्यक्ति पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए, जो भारत में 1.2 अरब आबादी के कारण यहाँ पर 3,30,000 पुस्तकालय की आवश्यकता है? ये आपको इफ्ला ने रिपोर्ट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया? तो ये आपका सूचना समाज शिखर सम्मेलन। इफ्ला ने कब अंतिम ISBD कंसोलिडेटेड एडिशन प्रकाशित किया था? तो 2011 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इंसिस्ट प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया? तो यूनेस्को ने। ISBN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पूछा जाता है कि ISBN का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। सिंपल क्वेश्चन है, ISBN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। समझे बात को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स दस्तावेज किसने तैयार किया था? WSIS ने। WSIS ने जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल का दस्तावेज तैयार किया था। राजा मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, भारत सरकार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी वो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, भारत सरकार किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राजा मोहन राय पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1972 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा मोहन राय लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1972 में। डॉक्टर SR रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष थे? तो 1957 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ISBN का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तकों की संख्या में कितने संख्यांक होते हैं? तो ऑप्शन सी है 13। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISBN में कितने संख्या होते हैं? 13। क्वेश्चन नंबर 45, राजा मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन था सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को पदोन्नत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन इसका ये है यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, RRRLF यानी राजा मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी है कोलकाता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RRRLF यानी राजा मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुभाग में ISBN दी जाती है? तो इसका ऑप्शन है नोट सेक्शन में। 49, UGC लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालयों को पुस्तकालय कर्मचारियों को किस श्रेणी के तहत समूहीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन ए है प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालयों की सूचना नीति का राष्ट्रीय स्तर पर अनुप्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसके जो ऑप्शन ए है राजा मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।